अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा दोस्तों, ये मेरा थंबनेल आ चुका है, फिर के घूम घूम के आता है। ये देखें, इस पर लिखा है कि सूरह यासीन की सिर्फ एक आयत का कमाल। ये देखें लिखा हुआ है जी। ये थोड़ा सा थंबनेल बड़ा करके दिखाएं जी इनको। ये आयत पढ़ते ही तकदीर बदल जाए, फकीर भी बादशाह बन जाए, मुकद्दर बदलना है तो अजमा लो। मैं कहता हूं अजमाओ ना, कहो हमारा मुकद्दर बदल जाएगा, बल्कि नहीं, ये भी ना कहो, कहो हमारा मुकद्दर रब ने बदल दिया। देखें, कुन फयकून का लफ्ज भी सूरह यासीन में ही है कि अल्लाह कहता है हो जा, और फयकून वो हो जाता है। तो एक आयत मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने मुकद्दर बदलना है तो आजमा लो। पर मैं ये कहूंगा कि आप कहो नहीं ये हो जाएगा, ये कहना भी ठीक है, लेकिन ये भी ना कहें। आप कहें कि हो गया, हमें मिल गया। मुझे एक शाह साहब ने कहा, कहने लगे कि जब तुम दुआ करो ना तो पता है क्या कहा करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने तू दे देता है। एक तो होता है ना कि या अल्लाह मेरे को 10 लाख रुपया होवे तो मैं अपने उतली दुई मंजिल भी बना है, अब ऊपर मकान चढ़ाऊं। या हर बंदे की अपनी एक हाजत होती है कि यार मैं क्या करूं, किस तरह करूं, ये फलां मुझे चीज चाहिए यार। मेरे पास एक कैरी होती, एक गाड़ी होती, एक कार होती है, लैंड क्रूजर मालक मेरे पास होती। तो हर बंदे की अपनी हाजत है और जायज है। याद रखें, फी जमाना जो ये टाइम गुजर रहा है, बंदे की जरूरियात जो है वो उसको चाहिए, कहां पर वो जाए। तो फिर इस असना में उसे क्या करना चाहिए? इस असना में वो अमल करो कि आप अमल करते जाओ, रब आपको नवाजता जाए। हकीकत बात करूंगा, आप और मैं बातों के घोड़े हैं। यकीन कीजिए, आप मुझे देख रहे हो ना, मैं भी हूं, हम बातों के घोड़े हैं। काश कि हमारे अंदर वो इत्काद होता, वो इत्माद होता, वो यकीन होता, और फिर हम अमल भी करते, हमारी जिंदगी खुशहाल होती। यानी कि अल्लाह करेगा, क्यों नहीं करेगा, करेगा। लेकिन यही मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूं, आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि अपने अंदर एक इत्माद पैदा करके कहो कि यार हमारे पास तो यानी कि बम है, यानी कि हमारे पास तो एक वो अलादीन का चिराग समझ कि ये जो सूरह यासीन है और उसमें जो एक आयत है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये एक माज़अल्लाह, मैं देखें कोई मुबालगा राई नहीं करना चाहता, लेकिन ये आयत तो मेरे भाइयों और बहनों, ये अलादीन का चिराग है। ये वो कलाम है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। रिवायत में मैंने पढ़ा कि ये वो कलाम है जो रब जनतियों से करेगा कि अब तुम पर सलामती हो। हैं तो अगर आप अपना मुकद्दर बदलना चाहते हो, तकदीर में रोशनियां, चांद सितारों जैसी खुशियां और उस जैसी जो खूबसूरती है वो लाना चाहते हो, तो एक अमल आपको सूरह यासीन की एक आयत का मैं बताता हूं। इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां अल्लाह दूर करेगा। नजरे बद, जादू टूना, हर किस्म की। काश शुरू में दरमियान में मैंने कहा कि हमारे अंदर एक इत्काद नहीं है, हम अमल नहीं करते, हम बातों के घोड़े हैं, हम अमल करके नहीं देखते, या 2 दिन करके फिर छोड़ देते हैं। इस तरह ना किया करें आप। एक चीज, मैंने एक बंदा देखा अपनी जिंदगी में, वैसे तो लाखों हैं, मैंने चलो एक को मतलब ऑब्जर्व किया है, मैंने उसको देखा, हर चीज का पक्का है, हर चीज टाइम पर कर रहा है, हर चीज का उसने टाइम लिमिट रखा हुआ है, और कामयाब तरीन इंसान है। हर चीज उसके पास मौजूद है, बस पाबंद है किसी भी, चाहे वो दुनियादार है, ठीक है, लेकिन वो पाबंद है। जब आप पाबंद हो जाओ ना, तो रब फिर आपको कभी यानी नाकाम इंसानों में शुमार नहीं करता। तो मैं आपको अमल बताता हूं, गुजारिश है वीडियो को जरूर एक लाइक दे दीजिएगा, एक कमेंट करके अपना नाम, शहर का नाम लिखा करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो पर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों, अमल इस तरह है कि एक चीज कुछ भी करे ना करे। अब कई लोग, यार एक बात मुझे याद आ रही है, वो मैं बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि 2 वजीफे कर सकते हैं, क्यों नहीं जी, 3 भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे बताए लोगों का मैं जवाबदार नहीं हूं, मैं अपने वजीफे की इजाजत देता हूं। लोगों का मुझे नहीं पता वो क्या बता रहे हैं। मेरे वजीफे अहादीस में से होते हैं,
बुजुर्गों के होते हैं, कुरान में से होते हैं, अल्लाह के होते हैं, रसूल के होते हैं, उलिया के होते हैं, एक छोड़ के 10 करो। लेकिन यहां पर मैं ये एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई वजीफा आप करो या ना करो, ये वजीफा जो मैं बताने लगा हूं ना, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। तुम अगर फकीर भी होगे तो रब तुम्हें बादशाह बनाएगा। अमल इस तरह है कि आपको चाहिए कि जब सुबह अजाने हो जाए, नमाज आप पढ़ चुको, तो अल्लाह के हजूर पेश हो जाओ, मसल्ले पर बैठकर एक बार दिलो जान से सूरह यासीन पढ़ो, दिलो जान से अल्लाह की बरगाह में खो जाओ। और अगर तसव्वुर बना सको तो ये बनाओ कि मैं इस वक्त अल्लाह ताला के अर्श की छांव में बैठा हूं या बैठी हूं और अल्लाह की बरगाह में हूं, अल्लाह के आगे मैं मौजूद हूं और अपनी परेशानियां बयान कर रही हूं या कर रहा हूं। और यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजील अजीज रहीम। ये जब आप सूरह शुरू करोगे तो एक आयत आएगी, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। इसको 100 बार आपने पढ़ना, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। 100 बार पढ़ के फिर बकिया जो सूरह है, सूरह यासीन, उसको आप पूरा करें और दुआ करें। ये अमल अगर आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया ना, तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, तुम इंशाल्लाह चांद और सितारे जिस तरह बुलंदी पर है ना, इस तरह अपनी कामयाबियों की तुम बुलंदी पर होगे। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पर जब तुम आओ, उस वक्त ये आयत को 100 बार दोहराओ, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ये आयत जब तुम पढ़ रहे होगे तो तुम्हें काफ़ी वसवसे आएंगे, याद रखिए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुम कामयाब हो जाओ। हैं, शैतान तो तुम्हारा अजली 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 और असली दुश्मन है। तो याद रखिए कि जब ये आप अमल करो, अपनी तरफ से कोशिश करो। बाकी एक ये उलमा फरमाते हैं कि देखो, जब तुम नमाज में तुम्हें वसवसे आए या इस तरह तिलावत में वसवसे आए, तो परेशान ज़्यादा ना हुआ करो, बस अपनी तरफ से कोशिश करो, बस यकसुई पैदा करो। हाँ, जिस घर में माल होगा वहीं पर डाकू चोर आएंगे, तो आपके अंदर ईमान है, ये इस बात का सबूत है कि आपको वसवसे आ रहे हैं। तो आप सूरह यासीन पढ़ते हुए जब सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पर आओ, तो इस आयत को 100 बार दोहराओ और दुआ करो और इस अमल को जिंदगी में जारी रखो। बाकी अमाल लोग पूछते हैं ना कितने वजीफे करें, 10 कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर और करने हैं बेशक करो, लेकिन ये जरूर करो ताकि तुम्हारी जिंदगी में आपको पता चल सके कि हाँ वाकई यार अल्लाह ताला ने तो खुशियां बहाल कर दी, फलां चीज हमें खो गई थी, नहीं मतलब है कि हमसे अल्लाह ताला ने ले ली थी, अल्लाह ने दे दी। फलां नौकरी में तरक्की खत्म हो गई थी, अल्लाह ने दे दी। फलां कारोबार सीधा नहीं हो रहा था, अल्लाह ने कर दिया। अपना मकान नहीं बन रहा था, बन गया। तो इसी तरह ना कि एक बार सूरह यासीन को पढ़ें और सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। हाँ, अमल ये आपने नमाज फजर के बाद करना है बस। इसके अलावा सूरह यासीन तो चाहे 100 बार पढ़ो, कोई मसला नहीं, लेकिन बरकतें अगर आपने देखनी है तो वो टाइम है सुबह का। इंशाल्लाह आपके घर में रहमतों का नजूल होगा इंशाल्लाह। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।